100 टाइम्स बेटर देन पीएसएल, 100 का 1000 टाइम बेटर देन पीएसएल। और ये बात मैं कोई हेट में नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं बड़ा खुश होऊंगा कि यार अगर मेरी पीएसएल ऊपर जाएगी, बट यार नहीं है ना ऊपर, क्यों मैं बता दूं ऊपर, मैं क्यों किसी के फैंस के सेंटिमेंट्स हर्ट कर दूं। मैं ये बोलूंगा कि यार पीएसएल इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ आईपीएल, आईपीएल इज 1000 टाइम्स बेटर देन पीएसएल। ये तो मुझे पता है, लेकिन कुछ डड्डू फैंस कुछ आके इधर नहीं मानेंगे। अब हुआ क्या भाई, अब ये हुआ है कि एज यूजुअल हम पाकिस्तानी उड़ते हैं ऊपर हवा में और कहते हैं कि जी हमारी पीएसएल तो बड़ी जबरदस्त है, हम तो फलाना है, हम तो टिमकाना है, हम तो आईपीएल के साथ क्लैश करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारी पीएसएल देखना जी, ये देख मिलता है कि शायद वो फॉरेन क्रिकेटर्स इतने ज्यादा नखरे ना करें। बट पाकिस्तान के अंदर ये मामला या ये खतरा खुदा ना खास्ता दो तरह से बनता है। एक तो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, वो तो चल रही है, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ भी एक इशू चल रहा है। सो उस बीच में भी अल्लाह ना करे ये हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा खुदा ना खास्ता अगर हम पीएसएल का शेड्यूल बदलना पड़ जाए। ये इससे बांग्लादेश का पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात चीमा साहब, पाकिस्तान सिर्फ आपको मीडिया के जगह पे ही आपको सपोर्ट दे सकता था, इतनी सपोर्ट आपको कर सकता था कि हम आईसीसी को बोले कि बांग्लादेश के लिए के साथ ज्यादती हो रही है, आपको पैसे दिलवा दें और साथ ही साथ जो है आपकी सुलह करवा दें हम आईसीसी के साथ, और आपके हक में वोटिंग भी कर दें इंडिया के अगेंस्ट। हम इतना ही आपके लिए कर सकते थे। लेकिन चीमा साहब ये एहसान फरामोश बंगाली, ये बांग्लादेशी, ये में ये तुम्हारी वीकनेस थी, इसकी वजह से तुम यहाँ आउट हुए, इसको तुम बेहतर करो, आप वापस आओगे तो हम इस पे काम करेंगे। वो क्या, वो पैसे लेके काम कर रहा है, उसको सिर्फ ये है ना कि यार मुल्क के लिए मैं एक बंदा दे दूं। ये कितने प्लेयर हैं हमारे पास, 10-12 बड़े नाम है ना। प्रायोरिटी आपको बताता हूं, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी ना अली, प्रायोरिटी ये थी। युवराज को लेजेंड तो मानते हो ना? देखो हो क्यों नहीं, इसमें क्या गलत बात है यार। देखो युवराज, देखें अब मैं आपको बताऊं, युवराज सिंह जो खुद टैलेंट था ना, नेचुरल टैलेंट था ना, वो युवराज सिंह नेचुरल टैलेंट, उसने उसी तरीके से ट्रेंड किया है अपने बच्चों को दोनों, गिल को भी और उसको भी। गिल को भी देख लो, वैसे ही खेलता है, दूर दूर से खेलता है। और दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर, जितना बड़ा लेजेंड, जितना बड़ा ओपनर, वो खेलता ही दूर से है, वो ओपनर ही नहीं है। तो कंट्री की कोई बात ही नहीं है। एग्जैक्टली कंट्री की कोई बात ही नहीं है। तो देखो मैं पर्सनली तौर के ऊपर बहुत डिसअपॉइंट हूं। और अगर देखो यार आईपीएल वालों, तुम लोग भी क्या चीज हो यार, मतलब कि ऑक्शन हुई थी, लेते जिसको लेना था, बाद में लेने का, वर्ल्ड कप के बाद लेने का, ये क्या तुमको बनता है जानबूझ के? ये चीज बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सही चीज नहीं थी। इसके अलावा आई विश ये न्यूज गलत हो। मिड डे की जिसको कहते हैं ना खबर है, सोर्स है, सुनील गावस्कर ने अबरार अहमद को जो सनराइजर ने लिया है उसके ऊपर जिसको कहते हैं ना बयान दिया। हालांकि राजीव शुक्ला से पूछा गया, उन्होंने कहा कि हमारा कंसर्न है इंडिया तक, आईपीएल तक, 20 ये इंडियन की हदूद तक, बाकी फ्रेंचाइजीज जो मर्जी करें आउटसाइड इंडिया, वो उनका अपना हेडेक है। हमारा यहाँ पे जो हमारी पॉलिसीज है वो यहाँ पे है। तो बिल्कुल फ्री हैंड था सनराइजर की लीड्स की टीम को, काव्या को। अब सुनील गावस्कर की एक स्टेटमेंट आई, आई विश ये गलत हो, ऑफिशियल तौर पे मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ी है सोशल मीडिया पे, खबर है कि सुनील गावस्कर कहते हैं कि ना अबरार अहमद को जो सनराइजर लीड्स ने लिया है कि क्रिकेट बोर्ड मिलकर ही वो काम नहीं कर पाते, अकेला युवराज सिंह सब पे भारी पड़ रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, उनके फॉर्मर क्रिकेटर क्रिकेट से रिटायरमेंट होकर भी अपनी देश की खिदमत करते हैं, हमारे शुरू हो जाते हैं कि इसको निकाल दो, उसको डाल दो, वो बदल दो, इसको ले लो। हमारा सिर्फ टीवी पे बैठ के जुबान पे गिरगिट का तेल लगाया और रगड़ दिया सबको, सिर्फ ये रोल। संजू सैमसन ने कहा है कि युवराज सिंह ने वर्ल्ड कप से पहले मुझे फोन किया। सोचिए, जस्ट इमेजिन, हमारे यहाँ कहता है जी पैसा कुएं के पास आता है, अगर हमें ये कहेंगे तो हम हेल्प कर देंगे, अगर नहीं कहेंगे तो हम थोड़ी इनको कहेंगे, हमारी तो ईगो हर्ट हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि मुझे युवराज सिंह ने, जो खुद वर्ल्ड कप 2011 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था, ठीक है, युवराज सिंह ने फोन किया संजू सैमसन को कि वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आप मेरे पास आओ, मैं आपके साथ कुछ काम करना चाह रहा हूं। वो कहते हैं मैं गया और वो मुझे बहुत हेल्प आउट हुआ। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, T20 वर्ल्ड कप 2026। अब वो अबरार अहमद को पैसे देंगे, वो पैसे जिसको कहते हैं जब उसको मिलेंगे वो उसका इनकम टैक्स जमा करवाएगा। वो इनकम टैक्स जब गवर्नमेंट को जाएगा तो गवर्नमेंट उससे हथियार खरीदेगी और वो जिसको कहते हैं ना फिर भारत के ऊपर यूज होगा। यार मतलब कि ये क्या सोच है यार, ये क्या सोच है। मैं कितने सीनियर प्लेयर हैं, इनकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूं सुनील गावस्कर की, एक लेजेंड माने जाते हैं, पाकिस्तान में हर बंदा इनकी इज्जत करता है। ये क्या बयान दे रहे हैं, इनके मुंह से बातें अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही। बिल्कुल एक बड़ी अजीब सी बात है कि आप यहाँ पे पॉलिटिकल बयान दो और इस तरीके की स्पोर्ट्स को जो है ना, वो पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को आप मिक्स करो, तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं फिर वो बीच में आ सकती हैं। लेकिन एक लेजेंडरी प्लेयर का इस तरीके का बयान देना बिल्कुल ठीक बात नहीं है। लाखों फैंस देखते हैं और ब्रेन वॉश होते हैं, ब्रेन वॉश होते हैं जब इतने बड़े इन्फ्लुएंसर जो है ना वो ऐसे बयान दें कि आप उनके कितने फैंस हैं। सुनील गावस्कर इंडिया में लेजेंड माने जाते हैं
अगर वो कोई सुनेगा तो वो तो यही कहेगा ना कि भाई ये ऐसा ही होता है और ये ऐसा ही होगा। तो क्रिकेट को अलग रखना चाहिए और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल रखना भी चाहिए। बाकी जी पीएसएल की अपडेट ये कि कल से पीएसएल की, बल्कि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो आज ही समझ लीजिए, आज किसी भी टाइम पीएसएल की टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी। टीसीएस के ऑफिस से आपको ये टिकट्स मिलेंगी, ऑनलाइन ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी। 300 मिनिमम अमाउंट है, 5000 मैक्सिमम है। इसमें हॉस्पिटैलिटी शामिल नहीं है। तो 300 का मतलब है लाहौर में जो जनरल 26 जीतने के बाद जहां तारीफ कर रहे हैं गौतम भैया की, ठीक है, स्काई एज अ कैप्टन की, वहां सबसे ज्यादा उन्होंने जो दिल से तारीफ किया वो मेरे यूवी पाजी की है। यूवी पाजी कौन है ना बताता चलूं, ये वो ब्रांड है जिसको शर्म नहीं आती कि मैं खुद प्लेयर्स को बुलवाऊं। ठीक है भाई, इनको शर्म नहीं आती यूवी पाजी को कि मैं प्लेयर्स को फोन कर रहा हूं कि आ जाओ यार, मैं आपको जो है वो सही कर दूं, आपकी टेक्निक से सही कर दूं, मैं जो वो आपके ऊपर काम करूं। हमने ये देखा कि वो ऐसा नहीं हुआ कि हमारे यहाँ अगर ऐसा होता और किसी खिलाड़ी का इस तरह से नाम आ जाता तो वो टीवी शोज में बैठ के फूले ना समाता। और वो अभिषेक तो मुजरबानी ने क्या किया, उसने कहा भाई साहब केकेआर में चलते हैं। तो मुजरबानी जो है वो 2026 का पीएसएल, वो पीएसएल नहीं खेलेंगे, वो अब सीधा जाकर खेलेंगे 2026 की आईपीएल फिज की रिप्लेसमेंट के तौर पर। ठीक है, और अब यहाँ पर वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को वालों को दोबारा ढूंढना पड़ेगा। अब रिप्लेसमेंट एक और, पहले शुमार की रिप्लेसमेंट मुजरबानी, अब मुजरबानी की रिप्लेसमेंट को ढूंढे। बाय द वे मुजरबानी जो है ना, ये पहले भी पीएसएल खेल चुका है मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। और ये मुल्तान सुल्तान जिस साल टाइटल जीता था ना, उस साल ये मुल्तान सुल्तान्स की टीम में था, ये भी ज़हन में रखिएगा। और मैंने आपको बताया कि पीएसएल की ऑक्शन में ये अनसोल्ड गया था, क्योंकि तब तक लोगों को पता नहीं था कि ये क्या बला है। ठीक है, वो तो भाई साहब बाद में फिर खड़े हुए 13 विकेटों मेंबर से, ये खुद जय शाह साहब कह रहे हैं। सो उन्हें इस तरफ को भी देखना चाहिए था। ये मामला बनता भी ना शायद अगर एशिया क्रिकेट काउंसिल में ये मामला ना होते तो। अच्छा, दूसरी उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि भारत के अलावा पाकिस्तान इंडिया मैच का जिक्र नहीं किया, बट उन्होंने दूसरे मैच का ये कहकर ये हमें पैगाम देने की कोशिश की कि हम जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान और भारत का मैच होता है, उसकी व्यूअरशिप बहुत होती है, आईसीसी को उससे पैसा आता है, तो हमारा भी अपना एक मुकाम है। हम हमेशा यही क्लेम करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब पाकिस्तान का ये मैटर चला बाइकॉट का, हमारा यही क्लेम चलता रहा। मगर उन्होंने ये बात की कि इस मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए। बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ। यूएसए ने इंडिया के साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के, उसमें बहुत तो प्रॉब्लम यह है कि कप्तान साहब और कोच साहब दोनों फेलियर साबित हुए। 6-6 आप लड़के ले गए अनकैप्ड, 5-5 आपने डेब्यूज करा दिए, हासिल क्या हुआ इस सीरीज से? नील बटा नील। प्रॉब्लम्स जो कम करनी थी, प्रॉब्लम्स आपने ज्यादा खोल दी। स्ट्रैटेजिकली भी आप फेल हुए, टैक्टिकली भी फेल हुए। अब लॉन्च करके आप दुनिया के सामने अपना ही मजाक बना रहे हैं। बहरहाल जिस तरह शाहिन शाह खेल रहा था, तो लास्ट ओवर में तो जीतना तो था नहीं पाकिस्तान ने, ये तो तय था। मतलब टू एक्सपेक्ट शाहिन शाह अफरीदी टू हिट 2 सिक्सेस इन 2 बॉल्स वाज टू मच। लेकिन आई वाज जस्ट वंडरिंग कि यार कहाँ गई वो दोस्ती, कहाँ गई वो रफाकतें। मतलब मेहदी हसन मिराज वाला आप इंसिडेंट देख ले, हालांकि मैं समझता हूँ उसने कोई गलत नहीं किया था, गलती सलमान अली आगा की थी। लेकिन ये है कि बहरहाल उसने किया और उसके अपने लोगों ने उसको ये कहा कि यार पाकिस्तान में देखेगा उसकी तो मौज लगी 300 वाली टिकट के अंदर। वो मिलेगी टिकट, मिल जाती है, लेकिन वो बड़ी जल्दी आईपीएल की तरफ से आनी है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुजरबानी को कहा होगा, लेट्स सपोज कि हम तुम्हें $2 लाख देंगे, तो आईपीएल वालों ने कहा होगा तुम हमसे $10 लाख ले लो। मतलब वो इतना गैप, एक एग्जांपल के तौर पे क्रिएट कर रहा हूँ ना, कि वो इतना गैप क्रिएट कर देते हैं। तो मुजरबानी को डेफिनेटली होगा कि यार बड़ी लीग कौन सी है, आईपीएल, पैसा कहाँ पे ज्यादा है, आईपीएल में एक्सपीरियंस कहाँ पे ज्यादा है, आईपीएल में क्वालिटी, ठीक है, वो अब सब्जेक्टिव हो गई है। ठीक, क्वालिटी लोगों को लगता है कि यार वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट विकेट्स हैं तो बॉलर्स के लिए कुछ नहीं है। ये बात होती है, ये बात विराट ने भी की हुई है, ये बात बाकी भी काफ़ी इंडियन क्रिकेटर्स करते हैं। लेकिन अब वहाँ पर वो उनका खाता है यार, उनकी लीग है, जैसे वो मर्जी चलाएं, वो वो सड़कों के ऊपर मैच करवाएं या ग्रीन टॉप्स के ऊपर, वो उनका अपना इशू है। हम मुजरबानी तक रहते हैं। ये जो बॉल को दूर से ना खेलता हो, हमारे घबराते, हमारे आने देते बॉल को। हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है। सही जानवर, हमारे कोचिंग का उल्टा हिसाब है यार। दूर दी गेंद ना जाई, उत्थे चले जाएगी स्लिप ते गेंद, कॉर्ड बैंड हो जाएगा। हमारा उल्टा हिसाब है। पाकिस्तान जैसी पिचेस पे, फ्लैट पिचेस पे जाने दो दूर से। हम पता है कि सिर्फ 3 स्टंप्स की क्रिकेट खिला रहे हैं बच्चों को। ये अंदर की गेंद देखिए, अंदर ना आ जाए, आप भी युवराज हो जाएंगे। युवराज की तरह कोई बॉलर तैयार करें आप। मैं तो ये कह चुका हूं, मैंने तो ये बोला कि जो युवराज जिस तरीके से ट्रेन कर रहा है, मेरी तो सोच ही यही है। युवराज सिंह तो चलो अपना एक पर्सनल लेके चल रहा है चीजों को, ठीक है। राहुल, जब एशिया क्रिकेट कप हुआ था तब भी उनको ये सोचना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड या भारतीय टीम
बहुत मायने नहीं रखती, यानी बहुत बड़ी नहीं है, एटलीस्ट एशिया क्रिकेट काउंसिल से बड़ी नहीं है। जब एशिया क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप कराया तो फाइनल के अंदर उन्होंने कहा कि हमें ट्रॉफी नहीं लेनी है। वो ट्रॉफी अभी तक एशिया क्रिकेट काउंसिल के पास पड़ी हुई है, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के वो सरबराह हैं मोहसिन नकवी साहब, वही एसीसी के सरबराह हैं। सो ये चीज उधर भी सोचनी चाहिए कि एसीसी भी बड़ी है। फिर कोई अगर एक बोर्ड या एक मेंबर बड़ा नहीं होता आईसीसी से, सेम एक बोर्ड और एक मेंबर बड़ा नहीं होता एसीसी से भी। मैं मानता हूं कि एशिया के अंदर छोड़िए, वर्ल्ड में भारत की एक अपनी एक इंपॉर्टेंस है। अब तो उनकी टीम भी बड़ी है, पैसा भी उनकी तरफ से आता है, स्टार भी उधर है, बट फिर भी इन सब बातों के बावजूद भी मुझे लगता है कोई काउंसिल बड़ी होती और शो, और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि हम ये लीग जो है अब कहीं और करवा लेते। पहले तो हम दुबई वगैरह में करा लेते थे, अब अगर हमें एशिया से निकल के बाहर जाना पड़ गया या शायद इंग्लैंड या कहीं पर भी, आई डोंट थिंक सो ये कहीं माइंड पे हो, क्योंकि सबको पता है बहुत महंगी पड़ सकती है। पाकिस्तान में सस्ती पड़ती है, इवन की जो सिक्योरिटी जो खर्च होता है वो भी काफी हद तक हुकूमतें दे देती हैं। अदरवाइज वो भी बोर्ड को ही उठाना चाहिए, फ्रेंचाइजीज को ही उठाना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट लीग है, पैसा यही कमाते हैं तो इन्हीं को देना चाहिए, बट पाकिस्तान सरकारें उठा लेती हैं वो खर्चा। सो वो भी ऑप्शन में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, तीन फ्रेंचाइजी नहीं आई हैं जिन्होंने बहुत पैसा पानी की तरह बहाया है। सो वो उम्मीद करेंगे कि ये टाइम पे शुरू हो और फॉरेन क्रिकेटर्स भी ठीक तरह से जो उन्होंने साइन किया उनको अवेलेबल हो जाएं। सो वो भी एक रहेगा। खुदा ना खास्ता ये दोनों चीजें हुई तो बड़ा ये सेटबैक हो सकता है। और आपको माजी में पता है, मुल्तान सुल्तान के कोच जो आईपीएल में भी किसी फ्रेंचाइज के कोच थे, वो चलते हुए पीएसएल को छोड़कर ऑक्शन में चले गए थे आईपीएल में। सेम कैरन पोलार्ड कराची में थे शायद, वो भी पीएसएल चल रहा था और बीच में छोड़ के वो इंडिया चले गए थे। अगर टाइम लगेगा क्योंकि पैसा भी उधर ज्यादा है, और पैसा जहां ज्यादा है प्लेयर वहां जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के जब ताल्लुकात इतने अच्छे हुए हैं तो मिराज को इसके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उसने किया, बैड स्पोर्ट्समैनशिप कहा गया। तो एक सीरीज़ के अंदर 3 मैचेस में जो है एकदम से जो है वो दोस्ती फारिग हो गई। अब कल जो पाकिस्तान ने मतलब कंप्लेंट की, मेरी समझ में नहीं आया कि उस कंप्लेंट का मकसद क्या था। क्या रिजल्ट चेंज हो जाता उससे मैच का, क्या होगा, क्या मतलब एम्पायर को तंबीह की जाएगी, क्या होगा? एक गलती, एक टेक्निकल मिस्टेक हो गई होगी कि चल गया होगा बड़ी स्क्रीन पे पहले, लेकिन डिड दैट वारंट अ कंप्लेंट? इट वाज लाइक मतलब एक आप हार रहे हैं तब आप रो रहे हैं कि नहीं बैक टू बैक लर ले लिए हैं, और इतने लर ले गए हम लोगों ने। उनके टको अब निकला हुआ है। आप लोग जब बकवास कर रहे थे ना परसों कि पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान ये करेगा, फलाना करेगा, ढिमकाना करेगा, बहन के टको आ जाओ बाहर। भाईजान बांग्लादेश ने हमें नंगा करके लर्म दे दिया है, और मेरा रिजू, मेरा शीनू, वो डॉक्यूमेंट्री बॉय, इन सबको पकड़ के बजा दिया है बांग्लादेश ने अपने घर में। आ जाओ बाहर, आ जाओ बहन के टको, पहले वर्ल्ड कप में लन, अब इधर लन, आ जाओ जरा भाई। वनडे सीरीज पाकिस्तान ऐसे किया। यही चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैं बार बार पॉइंट आउट करता हूँ और मैं कहता हूँ, और आई साउंड वेरी क्रिटिकल, बट दीज स्मॉल थिंग मेक अ ह्यूज डिफरेंस, बिकॉज दिस पीपल डोंट रियलाइज कि यार ये आजकल दुनिया ऐसी हो गई है कि ये छोटी छोटी खबरें आपके इमेज को कितना नुकसान पहुँचाती है। एंड गिवन द फैक्ट कि कितना पाकिस्तान और बांग्लादेश का सिलसिला क्लोज चल रहा था, तो आई वाज अ बिट सरप्राइज यार कि आप कह रहे हो कि जी वो मतलब कंप्लेंट कर दी। क्या निकला उस कंप्लेंट का? कुछ भी नहीं निकला। एक माहौल खराब हुआ। फिर आप देखें कि सारा टाइम जो टीम है वो पाकिस्तान की तरफ ऑफेंसिव रही। मैच के अलावा भी जो बकिया मैचेस थे भारत के, उसके बहुत अच्छे व्यूज आए, बल्कि उन्होंने एसोसिएट टीमों का भी जिक्र किया। उन्होंने पाकिस्तान का जो नीदरलैंड के साथ मैच था उसका भी जिक्र किया कि वो मैच भी फंस के हुआ। यूएसए ने इंडिया को साथ फंस के मैच किया, जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा भी दिया। ये उनके अल्फाज थे। उन्होंने बोला कि वो मैचेस भी अच्छे हुए, बट बकिया जो मैचेस थे भारत के उसमें बहुत व्यूज आए, और ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर आई तो इस वर्ल्ड कप में आई। ऑफ कोर्स उसका एक माने ये भी दोस्तों बनता है कि भारत फेवरेट था, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। अब 1 अरब 40 करोड़ आबादी का मुल्क है, बाकी जितने ममालिक हैं सब इकट्ठे। शर्मा से ज्यादा क्रेडिट खुद लेके रखता, लेकिन मैंने उसको ऑफिशियली नहीं देखा कि वो अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस के बाद किसी टीवियों में बैठा हो, किसी पीआर एजेंसीज के साथ बैठा हो, अपने नाम को बार बार उसने उजागर कराया हो। जो उसने करना था वो कर दिया, लड़के ने जाकर भी कमाल कर दिया, और अभिषेक शर्मा खुद क्रेडिट दे रहा है, वो तो बनता भी उसको क्रेडिट देना। इतने बड़े नाम हैं, ये जाके कोई एक प्लेयर को पकड़ के काम नहीं कर सकते। युवराज सिंह को कौन से पैसे मिलते हैं? उसके अलावा महेंद्र सिंह धोनी है, इसके अलावा हजारों नाम है इंडिया के, जो हर बंदे ने एक प्लेयर पकड़ा हुआ है। अभिषेक शर्मा की मां का इंटरव्यू हो रहा था, उसने कहा अभिषेक शर्मा जब खेल के आते हैं तो सबसे पहला फोन युवराज सिंह का आता है, तो वो उसको शाबाश देते हैं और उसको बताते हैं यार ये तो। क्या ये हमें सजा दी गई है कि हमने जो बांग्लादेश की मदद की T20 के अंदर, या कि पाकिस्तान का बांग्लादेश जाने को कमजोरी समझा गया? अमीर हुसैन, आप कैसे देखते हैं? थैंक यू चिमा फॉर हैविंग मी। देखिए बात यह है कि 2-3 चीजें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि बांग्लादेश क्या समझते हैं और आप क्या समझते हैं, लेकिन दुनिया क्या सोच रही है, होने क्या जा रहा है। वो चीजें हैं चिमा साहब कि 2 दिन पहले मुशफिकुर रहमान एक बड़े सीनियर बल्लेबाज हैं बांग्लादेश के, उन्होंने कहा जी कि
पाकिस्तान ने हमारे साथ गेम कर दी, हमारे साथ हाथ कर दिया, हमें धोखा दे दिया और हमारा पहले साथ दिया, उसके बाद खुद वर्ल्ड कप खेलने चले गए। हार चुका है जी रिजूल बायरा, तेरे पे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा तेरे पे। भाईजान बांग्लादेश ने पहले मारा हमें 290, कितना 290। मैंने पहले ही सोच लिया इन दानकड़ गुस्सा 290 कोई नहीं होना। मैंने कहा इनकी औकात ही नहीं है ये 290 करे, इनकी औकात ही नहीं 290 वाली। फिर वही साहब हुआ 30 पे 3। पाकिस्तान जब चेस करने आता है 30 पे 3। बांग्लादेश से हम लोग बड़े शौक से लड़ ले रहे हैं, तो सोचो अगर इंडिया हो ऑस्ट्रेलिया हो तो वो तो हमें मुंह में भी दें और पीछे भी दें। क्या दें? विन तो अफगानिस्तान बाजार हमें विन नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा रन। नंबर 1 प्रीमियम वाले जो हमारा, उसको बाजार कुटा आज पकड़ के बांग्लादेशियों ने पकड़। युवराज सिंह का काम देखकर फिर इन पाकिस्तानियों का रोना धोना चालू हो गया। बांग्लादेश से हारने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटरों का रो रो के बुरा हाल हो गया। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।